शराफत से अगर सरकार ना माने, हमने कहा पहले अपना तरीका अपनाइए, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। अगर ये ना माने तो फिर आगे आप दूसरे युद्ध के लिए तैयार रहो कि सारी बातें छोड़ो, ईवीएम तोड़ो। चुनाव आयोग बीजेपी का एजेंट बन के रह गया है। मैं मान रहा हूँ मोदी की गारंटी है भाई, ईवीएम को हैक कर लेंगे। मोदी की गारंटी है, बटन कहीं दबेगा वोट कहीं पड़ेगी। कि अब की बार 400 पार के वो 500 पार भी कर सकते हैं जब ईवीएम उनकी है और ईवीएम से चुनाव होना है और ईवीएम में बटन कहीं दबेगा वोट कहीं डलेगी, तो फिर वो चाहे 500 पार बोल लें तो भी चल जाएगा। ईवीएम का बात है वो बिल्कुल सच है। आज मैंने भी ट्रायल किया है। जो भाई ईवीएम दिखाने के लिए आया था, मैंने 2 बार हाथी का बटन दबाया और उसमें जो फोटो आई वो हाथी की आई। जब उसकी लाइट बंद हुई, लाइट बंद होने के बाद जो पर्ची निकली वो एक पर्ची हाथी की निकली और एक पर्ची कमल के फूल की निकली। तो ये जो गड़बड़ी है, ये देखिए, जब हमारा टेलीफोन कोई भी हैक कर सकता है, जब जो है वो जो नई तकनीक है वो इतनी आगे है कि कहीं बैठे भी कुछ कर सकते हैं, तो ईवीएम को हैक करना कितनी सी बड़ी बात है। दूसरी बात मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि मोदी जी को क्या इतराज है बैलेट पेपर से चुनाव करवाने में, क्या नुकसान है वो देश को बताए कि हाँ हमें बैलेट पेपर से ये खतरा है, वो बताएं। अगर देश की समझ में आएगा देश नहीं आंदोलन करेगा, हम भी नहीं करेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट के वकील तो निकले ही हुए थे, अब किसान भी साथ में जुड़ जाएंगे इसके? जी बिल्कुल जुड़ेंगे। हाँ। किसानों का जुड़ना इसलिए ठीक है क्योंकि हमारे ऊपर जो अत्याचार कर रहे हैं वो करने के पीछे कारण ये है कि सरकार वोट से डरती है। पहले अत्याचार इसलिए नहीं करते थे कि अगर इन पे अत्याचार किया तो ये वोट नहीं डालेंगे। किसान का बहुत बड़ा वोट बैंक है। अब वोट का तो डर ही नहीं रहा, वोट तो ईवीएम में डालनी है, तो फिर हमें लठ भी मारेंगे, हमें गोलियां भी मारेंगे। आपके सामने भून रहे हैं, हम भुगत रहे हैं। तो अब साथ में उतर जाएंगे आप भी उनके? जी बिल्कुल साथ में उतरे। लेकिन किस तरीके से, क्या आपका सुझाव रहने वाला है, आप किस तरीके से चीजें करने वाले हैं किसान नेता के? देखिए, ये तो जो भी ईवीएम का आंदोलन चला रहे हैं, जो वो प्रोग्राम देंगे उनके प्रोग्राम को फॉलो करेंगे। हम कोई अपनी तरफ से करने की बजाय फिलहाल हम उनका जो प्रोग्राम है उसको फॉलो करेंगे। आपने एक बड़ा ही अनोखा सुझाव दिया वहाँ पर। आपने बोला कि एक मोर्चा तो चल ही रहा है ईवीएम हटाओ, एक और मोर्चा लेकर आओ, उसका नाम आपने ईवीएम तोड़ो मोर्चा रख दिया। देखिए, ये सरकार शराफत से कहीं नहीं मानती। लोग ईवीएम पे इतराज कर रहे हैं, यहाँ रैली करने लगे तो सरकार ने रोक दिया। क्यों? अधिकार नहीं था क्या रैली करने का? अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है, इन्होंने रोक दिया। एक बता रहे हैं कितनी ईवीएम गायब हैं, लाखों बता रहे हैं। क्या भारत सरकार उस ईवीएम को खोज नहीं पाई? इतनी बड़ी चोरी, ईवीएम को खोज नहीं पाई? ये ईवीएम कहाँ छुपी हुई है और उनका क्या दुरुपयोग होता है? ईवीएम सोने की तो है नहीं जो किसी ने प्रॉपर्टी के लिए चोरी की, वो तो कहीं दुरुपयोग करने के लिए ही चोरी की और उनका दुरुपयोग कहीं ना कहीं हो रहा है। और अब क्या इलाज है? शराफत से अगर सरकार ना माने, हमने कहा पहले अपना तरीका अपनाइए, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। अगर ये ना माने तो फिर आगे आप दूसरे युद्ध के लिए तैयार रहो कि सारी बातें छोड़ो, ईवीएम तोड़ो। एक नारा भी लेकर आ गए आप साथ में, तो और क्या करें? और टक्कर मारे इनसे, करें क्या इनका? देखिए, उसमें थोड़ी कमी ये रहेगी कि पहले जो सलाह मशवरा जो इकट्ठा होना चाहिए था उसमें कहीं ना कहीं गैप रह गया है और इसलिए वो आंदोलन जो सभी का नहीं हो पाया। लेकिन उसके बाद जो है वो सभी समर्थन में है, सभी अपने तरीके से आंदोलन में शामिल हो गए। नहीं, दिल्ली कूच का ऐलान तो जिसका था वही जो है वो जो फैसला लेंगे, जो भी वो लेंगे हम उसको फॉलो करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आगे लगे हुए हैं, नेतृत्व कर रहे हैं इस आंदोलन का, वो जो लोग फैसला लेंगे हम उसी को फॉलो करेंगे। एक तरफ आंदोलन पर आंदोलन है, दूसरी तरफ मोदी जी का नारा है अब की बार 400 पार। देखिए, हम वही कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार के वो 500 पार भी कर सकते हैं जब ईवीएम उनकी है और ईवीएम से चुनाव होना है और ईवीएम में बटन कहीं दबेगा वोट कहीं डलेगी, तो फिर वो चाहे 500 पार बोल लें तो भी चल जाएगा। गारंटी बता रहे हैं ना, वो हमारी गारंटी चल रही है। मैं मान रहा हूँ मोदी की गारंटी है भाई, ईवीएम को हैक कर लेंगे।
मोदी की गारंटी है, बटन कहीं दबेगा वोट कहीं पड़ेगी। देखिए मुकदमे तो पीछे भी इन्होंने हरियाणा में 5,000 लोग 50,000 लोगों पे मुकदमे दर्ज किए थे, मेरे पे ही 100 मुकदमे से ज़्यादा थे, फिर क्या फांसी टांग लिया। सर ईवीएम को चुनाव आयोग हटाएगा, सुप्रीम कोर्ट हटाएगा, लेकिन आम आदमी क्यों कर रहा है इस पे आंदोलन? अरे बाप रे, अरे नुकसान किसको हुआ, सुप्रीम कोर्ट को हुआ या चुनाव आयोग को हुआ? नुकसान किसको हुआ? नुकसान हुआ आम जनमानस को। क्यों? क्योंकि आम जनमानस का अधिकार छीन के कारपोरेट को दे रहे हैं। आज 9 लोगों के पास 50 करोड़ लोगों के बराबर संपत्ति कर दी है बीजेपी के कानूनों ने, और अभी उन्हीं अमीरों का 15 लाख करोड़ माफ़ कर चुके हैं पिछले 10 साल के अंदर। और जो आम जनमानस है उसकी हालत क्या है? जिंदा रहने के लिए तड़फ रहा है। आज 23 करोड़ लोग एक वक्त की रोटी खा के गुजारा कर रहे हैं। आज 33 किसान रोजाना मर जाते हैं, मजदूर फांसी खा रहा है, बेरोजगार युवा फांसी खा रहा है, बेरोजगार युवा देश को छोड़ के भाग रहा है। तो लड़ेगा कौन? लेकिन सर जिन पार्टियों के विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे, मंत्री बनेंगे, वो क्यों नहीं आ रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी को? बिल्कुल उन्हीं को आना चाहिए। ईवीएम की लड़ाई में राजनीतिक पार्टियों को ही आगे आना चाहिए, हम इसके बिल्कुल सहमत हैं। चुनाव आयोग तो हर जगह जा रहा है सर, बोल रहा है ईवीएम में गड़बड़ नहीं है। बीजेपी में आसानी से जा रहे हैं। बीजेपी ने 1,000 लोगों की फाइलें तैयार की हुई हैं। जो बोलेगा वो या तो जेल में जाएगा या चुप बैठेगा। वो जो है जबरदस्ती मिला रहे हैं, शिकंजा कसते हैं कि भैया आपके ये गुनाह है आपका, या तो आप जेल में जाएं और या बीजेपी ज्वाइन करें। आप बीजेपी ज्वाइन करोगे तो आपको ये लालच भी दे दिया जाएगा, तो फिर भाई वो लालच में चला जाता है। जो वकील है वो ईवीएम की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो तो कोर्ट में अपना केस डाल सकते हैं ना। उन्होंने डाला हुआ है, कोर्ट में केस डाला हुआ है, लेकिन कोर्ट जो है वो फैसला करते करते हो सकता है वो टाइम लगा दे, लेकिन लोकतंत्र की जो आवाज़ है वो तो सरकार को सुननी होती है। ये कोर्ट जो है वो बने हुए कानून पे काम करता है। कोर्ट ठीक काम कर रहा है, हमें कोर्ट पे किसी तरह का डाउट नहीं है, लेकिन इसके लिए तो कोर्ट में जाना ही नहीं चाहिए, सरकार को ही कर देना चाहिए। लेकिन क्या संभव है सर 2024 के चुनाव से पहले ईवीएम बंद हो जाना और बैलेट पेपर वापस आना? समय काफी कम रहेगा। क्यों, क्या करना है उसमें? बैलेट पेपर छपवाने में नहीं छपेंगे क्या इतनी देर में? क्या करना पड़ेगा मेरे को बताइए, अलग से क्या करना पड़ेगा? बैलेट पेपर छपवाने आंदोलन इतना बड़ा बंद मैं ये पूछ रहा हूँ कि चुनाव में, इस चुनाव में नहीं हो सकता, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या दिक्कत है? बैलेट पेपर छपवाना है बस। पहले मानना तो पड़ेगा सर, चुनाव आयोग तो बोल रहा है कि कोई गड़बड़ी नहीं है ईवीएम में। चुनाव आयोग किसका है? चुनाव आयोग किसका है? चुनाव आयोग बीजेपी का एजेंट बन के रह गया है। आज़ाद संस्था नहीं बची है, और बीजेपी ने शिकंजा ऐसा कस दिया है कि जो सरकारी संस्थाएं हैं उनसे ये अपनी मर्जी से काम ले रहे हैं, अपने आदमियों को एडजस्ट करके। तो कैसे होगा फिर ईवीएम बंद? भाई हमारा आवाज उठाना फर्ज है, उठाएंगे। कैसे होगा क्या, अब वो तो ऊपर वाला जान। राकेश टिकैत नहीं दिखाई दे रहे हैं आपके समर्थन में खो करके, तो ये राकेश टिकैत कैसे पूछिए, मेरे को क्यों पूछ रहे हो भाई? चलिए ठीक है, शुक्रिया सर। अब भी मजबूत है। अब देखिए ये जो आगे लोग लग रहे हैं, प्लानिंग वो बनाएंगे, हम उनका हेल्प करेंगे। लेकिन किसानों का साथ में आना बहुत बड़ी चीज हो जाएगी सर। हैं जी? किसानों का साथ में आना बहुत बड़ी चीज हो हाँ जाएगी। तो आएंगे किसान, क्यों नहीं आएंगे?